जो शास्त्र तरीके से जो कर्म करता है उसी को फिर उसी की व्याख्या हो जाती है धर्म की। जैसे वेद कह रहा है सत्यम वदः, सच बोलो। यदि आप सच बोल रहे हैं तो ये धर्म है। यदि धर्म, वेद कह रहा अहिंसा परमो धर्मः, किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे हैं तो वो धर्म हो गया। तो किं वा ज्ञानम च बुद्धिम का को वा प्राणा शरीरणाम। ज्ञान क्या है और बुद्धि क्या है? बुद्धिर्विवेचना सा च ज्ञान बीजम श्रुतो श्रुतम। जो विवेचनात्मक शक्ति होती है उसको बुद्धि कहते हैं। जिसमें हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं ना, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या लॉस होगा, इसको, इस विवेचनात्मक शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। और ज्ञान स्थिति का नाम है। वहां पर अब वहां से फिर विचलित नहीं होता व्यक्ति। व्यक्तियों के विषय में हम बुद्धि लगाते हैं, ये व्यक्ति मेरे कितने काम का है, ये मेरे क्या काम आ सकता है, ये विवेचनात्मक। लेकिन जहां पर बुद्धि जाकर के स्थिर हो जाती है, जैसे पराशक्ति के चरणों में, हम अब ये बात हमको पता चल गई कि हम यहीं से आए हैं और यहीं हमको जाना है, अब इसके बाद में और आगे की कोई बात नहीं है। इसी निष्ठा का नाम ज्ञान है। विवेचनात्मक शक्ति बुद्धि कहते हैं। कर्म करने वाला कौन है? शरीर। और भोजयिता कौन है? आत्मा। आत्मा ही भोगता है। प्रेरणा करने वाला कौन है? मन। शरीर के तीन भेद हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये शरीर के आपके तीन भेद हैं। स्थूल शरीर में क्या है? ये हाथ पैर आंखें कान नाक लिंग गुदा उपस्थ हाथ पैर आदि, ये सब स्थूल शरीर में। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर में है। और कारण शरीर कौन है? आत्मा। ये तीन शरीर के भेद हो गए। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति जा रहा है, सामने वृक्ष में पके हुए आम लगे हुए हैं, बगीचे में पके हुए आम लगे हैं। आम को किसने देखा? आंखों ने देखा। आंखों ने आम को जब देखा तो आंखों के माध्यम से वो बात सूक्ष्म शरीर में गई। सूक्ष्म शरीर में कौन है? मन है। मन है। मन उन पके हुए आमों को देख करके ललच गया। उसने कहा कि ये आम तो मुझे खाने हैं। फिर उसने देखा, फिर बुद्धि को उसने आदेश दिया। बुद्धि ने कहा कि पहले देख तो लो कोई पहरेदार है तो नहीं। बुद्धि ने चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर मन ने पैरों को प्रेरणा दी कि तुम चल करके वो उस वृक्ष तक चलो। तो पैर उसको वहां तक लेकर के गए। अब मन ने क्या किया? क्योंकि प्रेरक है, मन ने फिर हाथों को प्रेरणा दी कि इस आम को तोड़ो। हाथों ने कर्म किया, उस आम को तोड़ा। फिर मन ने मुख को प्रेरणा दी। मुख में दांत था, जिह्वा थी। उस दांत ने उस आम के फल को काटा और जिह्वा ने वो रस लिया। रस लेकर के अब मन को आनंदित कर दिया। प्रेरणा किसने दी? मन ने। जिह्वा ने स्वाद लिया, दांतों ने काटा, हाथों ने तोड़ा, पैर चल के गए, आंखों ने देखा। उतने में चौकीदार आ गया, पहरेदार आ गया। उसने लाठी लेकर के पीठ पर जमा दी। जैसे ही पीठ पर लाठी पड़ी तो दुखी कौन हुआ? आत्मा दुखी हुई। पीड़ा किसको हुई? आत्मा को पीड़ा हुई। आत्मा को पीड़ा हुई। आंसू कहाँ से निकले? आंखों से निकले। क्यों आंखों से निकले? क्योंकि सबसे पहला दोष आंखों का था। आंखों ने ही उसको देखा था। यदि आंखों ने ना देखा होता तो फिर मन को फिर ये प्रेरणा कहाँ से, मन फिर शरीर को प्रेरित कहाँ से करता? इसलिए अंत में आंसू भी आंखों से ही निकले। तो ये मन जो है ये भगवान का अंश है शरीर में।